इस खंड में हम जिब्राल्टर जलभूमध्य और जिब्राल्टर क्षेत्र के बारे में जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिब्राल्टर शब्द की कहानी, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जिब्राल्टर जलभूमध्य के पास सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक बड़ी चट्टान है जो हवा में निकली हुई है, 460 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर। जिब्राल्टर नाम यहीं से आया है। अरबी में दुनिया जबल्या जेबेल का अर्थ एक पहाड़ है। तारिक उत्तरी अफ्रीका के एक बर्बर कमांडर को संदर्भित करता है जिसने एक बार जलभूमध्य में एक बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कमांडर तारिक इब्न जियाद 8वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में जलभूमध्य को पार करके प्रांत तक पहुँचे और तब से इसे जबल अल तारिक या तारिक का पर्वत के रूप में जाना जाता है। जिब्राल्टर अरबी अभिव्यक्ति की स्पेनिश व्युत्पत्ति है, यह देखते हुए कि यह क्षेत्र स्पेनिश मुख्य भूमि के करीब है। अब बात करते हैं। जिब्राल्टर जलभूमध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच एकमात्र प्राकृतिक लिंक है और दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। साथ ही यह जलभूमध्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मिलन स्थल भी है। यहाँ आप व्हेल और डॉल्फिन के साथ साथ प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। यह 36 मील 58 किलोमीटर लंबा है और अपने निकटतम बिंदु पर घटकर 8 मील 14 किलोमीटर रह जाता है। स्पेन और मोरक्को केवल 14.3 किलोमीटर दूर है और अधिक सटीक होने के लिए एक नौका को जिब्राल्टर जलभूमध्य के सबसे संकीर्ण हिस्से में यूरोप से अफ्रीका तक पार करने में लगभग 35 मिनट लगते हैं। जलभूमध्य की गहराई 300 और 900 मीटर, 980 और 2950 फीट, 160 और 490 था के बीच भिन्न होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियां भूमध्य सागर से गुजरने के लिए धाराओं का उपयोग करती थी। बिना पता चले वे अपने इंजन बंद करके शांत रहती थी। सितंबर 1941 से मई 1944 तक जर्मनी भूमध्य सागर में 62 यू-बोट भेजने में कामयाब रहा। इन सभी नौकाओं को ब्रिटिश नियंत्रित जिब्राल्टर जलभूमध्य में नेविगेट करना था, जहां से गुजरने का प्रयास करते समय 9 पनडुब्बियां डूब गई और क्षति के कारण 10 अन्य को रोकना पड़ा। कोई भी पनडुब्बी कभी भी अटलांटिक में नहीं लौटी और सभी कार्रवाई में डूब गई या अपने ही दल द्वारा नष्ट कर दी गई। अब बात करते हैं जिब्राल्टर के क्षेत्र के बारे में। जिब्राल्टर एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र और इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक शहर है। इसका क्षेत्रफल 6.7 वर्ग किलोमीटर, 2.6 वर्ग मील है और यह उत्तर में स्पेन से घिरा है। परिदृश्य पर जिब्राल्टर की चट्टान का प्रभुत्व है, जिसके तल पर एक घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है, जिसमें लगभग 32,688 लोग 2022 अनुमान रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जिब्राल्टरियन है। 1950 के दशक में फ्रैंको ने जिब्राल्टर पर स्पेन की संप्रभुता के दावे को नवीनीकृत किया और जिब्राल्टर और स्पेन के बीच यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। जिब्राल्टर वासियों ने 1967 के जिब्राल्टर संप्रभुता जनमत संग्रह में ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन रहने के लिए भारी मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 1969 में जिब्राल्टर के संवैधानिक अध्यादेश को अपनाया गया। जवाब में स्पेन ने जिब्राल्टर के साथ सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और सभी संचार संपर्क काट दिए। स्पेन के साथ सीमा को 1982 में आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया और 1985 में स्पेन के यूरोपीय समुदाय में शामिल होने से पहले इसे पूरी तरह से फिर से खोल दिया गया। ओशन विलेज इबेरियन प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर जिब्राल्टर में एक मिश्रित उपयोग वाला मरीना, आवासीय, वाणिज्यिक और अवकाश विकास है। इस परियोजना में 316 आवासीय अपार्टमेंट, 250 से अधिक मरीना बर्थ और व्यापक वाणिज्यिक आवास शामिल है। बताया गया है कि स्पेन सरकार की समुद्र के अंदर सुरंग बनाने की योजना है।
प्रस्तावित सुरंग 40 किलोमीटर लंबी और भूमध्य सागर के 300 मीटर नीचे से गुजरने की उम्मीद है। 2021 में यह बताया गया कि ब्रिटिश सरकार सबसे पहले जिब्राल्टर, जो ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन है, और मोरक्को को 28 किलोमीटर की क्रॉसिंग के साथ जोड़ने वाली एक सुरंग बनाना चाह रही थी। जिब्राल्टर का मुख्यमंत्री जिब्राल्टर की महामहिम सरकार का प्रमुख होता है, जिसे जिब्राल्टर की संसद द्वारा चुना जाता है और आधिकारिक तौर पर जिब्राल्टर के गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। 9 दिसंबर 2011 से निवर्तमान मुख्यमंत्री फैबियन पिकार्डो है। आशा है आपको यह जानकारीपूर्ण खंड पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।